Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है CSIR की तरफ से रिलीज की गई एक नई वैकेंसीज के बारे में। तो CSIR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है जिसमें फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसकी एप्लीकेशन 27/11/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर फिलिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 26 दिसंबर टिल 12 PM। तो हम बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हुई हैं, फार्मेसी में क्या वैकेंसीज है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम नीचे जाएंगे, देखते हैं क्या क्या इस PDF में शेयर किया गया है। CSIR की तरफ से सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट रिलीज किया गया है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट हैं और फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं फ्रॉम द CSIR। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या आपका जॉब क्या रहने वाला है। तो जॉब क्या रहने वाला है, बेसिकली आपको डिस्पेंसिंग, ड्रग डिस्पेंसिंग में आपको मेन आपका जो है वो वर्क रहेगा कि ड्रग को डिस्पेंस करना है और एटलीस्ट इस पर्टिकुलर के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। बेसिकली ड्रग डिस्पेंसिंग आपकी शिफ्ट बेस्ड ये जॉब रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब में उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। आपका +2 होना चाहिए विद मिनिमम साइंस सब्जेक्ट्स में विद मिनिमम 55% मार्क और पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट में आप हो तो उस स्टेट का फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आपकी जो फार्मेसी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि अगर +55% मार्क्स से +2 में प्लस 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एप्रेंटिस ट्रेनई फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन द फार्मेसी, और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है वो भी चलेगा। फार्मेसी में ही आपका एक्सपीरियंस है किसी पब्लिक सेक्टर में, डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीजें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए रखा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या उन्होंने क्या पर्टिकुलर 4 पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने, वो हम देखते हैं। ओके, जस्ट वेट, आई एम कमिंग टू दोस पॉइंट्स। ओके, ये हमारा मेन पॉइंट है। हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम कब होगा या एग्जाम की क्या क्या उसकी क्राइटेरिया रहने वाला है, तो वो सारी चीजें हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इंग्लिश में होंगे या हिंदी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका हो सकता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 150 होंगे और 2 hours 30 minutes का टाइम रहने वाला है। तो अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा। पेपर 1 जो होगा दैट विल बी मेंटल एबिलिटी बेस्ड टेस्ट, उसमें से 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा तो 100 विल बी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। पेपर 1 में जो है किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेंटल एबिलिटी में आपकी जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस सभी डिपार्टमेंट्स, इस सभी सेक्टर्स में से क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली आप किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट में जाते हो तो यही पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम दी जनरल अवेयरनेस एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। पर इस पर्टिकुलर पेपर में नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखी हुई है। क्लियर है? इसमें पिछले वाले में जैसे हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, इसमें हर क्वेश्चन के लिए, राइट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पर साथ में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। ओके, लास्ट जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट बेस होगा, यानी कि अगर फिजियोथेरेपी वाले हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी की वैकेंसी के लिए आप फिल कर रहे हो तो उसमें फिजियोथेरेपी के क्वेश्चंस होंगे। नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो नर्सिंग के लिए, ऑब्वियसली फार्मेसी के लिए कर रहे हो तो ये जो लास्ट पेपर है जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अगेन ईच क्वेश्चन के लिए इस पर्टिकुलर पेपर में भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो 50 क्वेश्चन इसमें से रहने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट बेस होगा, यानी कि फ्रॉम द फार्मेसी, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की पोस्ट पे मेजरली फोकस कर रहे हैं।
क्लियर है? सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ द पेपर। ओके, कि क्या क्या पेपर है हमारा। सबसे पहला था मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में से क्वेश्चन होने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन तीनों में से रहेंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन विल बी देयर। ओके, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर 2 एंड पेपर 3 में नेगेटिव मार्किंग है। ओके, उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं। कैंडिडेट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स इन द पेपर ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, कैंडिडेट्स विद द लेस नेगेटिव मार्क। तो ये कुछ उन्होंने रैंक बेस की किस तरह रैंक्स डिसाइड किए जाएंगे उसके कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने मेंशन किए हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई, ये भी एक मेन क्वेश्चन रहता है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय एक्सेसिंग आवर वेबसाइट, मतलब उनकी उन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड की है। इस वेबसाइट पे आपको पहले लॉग इन करना है, अपनी ईमेल आईडी बनानी है, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यू कैन गो टू दिस साइट https://iict.res.in career/career। तो ये साइट पे आप जा सकते हो। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो 27/11 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 26/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। सो प्लीज स्टार्ट फिलिंग दिस, प्लीज स्टार्ट फिलिंग दिस। सो एक अनदर पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है वो है एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो एज लिमिट क्या है, 28 ईयर्स जो है वो एज लिमिट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रखी गई है। अदर देन दैट जो शेड्यूल कास्ट के लिए उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। एंड ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की जो है एज रिलैक्सेशन रखी गई है। सो दिस इज अबाउट माई एक्सप्लेनेशन अबाउट द वैकेंसी रिलीज बाय द CSIR। तो मैं यहाँ पे पॉइंट में था कि मैंने बताया था कि इसकी जो एप्लीकेशन फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप इस पर्टिकुलर साइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और 26 December 2024 is the last date for applying the vacancy, pharmacist vacancy which is released by the CSIR। I hope मेरी इस वीडियो से आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।